अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक माँ का किरदार एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस। माफ़ी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, एक जज्बा नहीं, बल्कि एक रूहानी सफ़र है जो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद अपने लिए भी सुकून का जरिया है। रमज़ान हमें यही दर्ज देता है, माफ़ी मांगो, माफ़ी दो और अपने दिल को रोशन करो। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ एक कामयाब और मशहूर एक्टर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी है और साथ ही साथ एक न्यू मॉम भी है। Please welcome the ever graceful and immensely talented Yuvika Chaudhary. वेलकम युविका। थैंक यू। रमजान मुबारक हो आपको भी और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई। युविका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसको बहुत वक्त से जानती हूँ, तो आज बहुत मजा आने वाला है बिकॉज हम बहुत बातें करेंगे। सो प्लीज कम युविका। बिल्कुल। युविका, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको इतनी बड़ी रहमत के साथ नवाजा है। आपको एक बेटी हुई है प्यारी सी और अब वो माशाल्लाह से 3 महीने की हो गई है जी। फिर भी आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ आई हमारे इस शो के लिए, ऑडियंसेस के लिए जो आपको इतना प्यार करती है, पसंद करती है। तो ये आपके लिए जो ये एक्सपीरियंस है, ये कैसा रहा? सबसे पहले थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यारा आपने समझने के लिए, एक माँ ही माँ को समझ सकती है। एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक मदर एक्सपीरियंस मैं ये बोलना चाहूँगी कि लाइफ में अगर आप माँ नहीं बनते हो ना तो आप बड़ा इनकम्प्लीट रहते हो। और अब आज के एहसास में मैं कहीं भी होती हूँ तो हर तरीके से मौजूद होती हूँ उस मोमेंट में, कंप्लीट होती हूँ। आई फील सो सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। आई से थैंक्स गॉड कि आपने मुझे ये लाइफ दी और आपने मेरे जीवन में एक प्यारी सी बेटी दी। और बेटी होना मतलब रोज सुबह मेरी आंखें उसको देखती चमकती हैं। छोटी युविका कि कब ये बड़ी होगी, कब जनरली जो बच्चियां होती हैं माँ की कॉपी, स्पेशली बेटियां वो मदर को बहुत जल्दी कॉपी करती हैं, बेटे बाप को। तो होगा जैसे जैसे बड़ी होगी तो आप आई एम श्योर अपनी परछाई और अपनी आदतें इसके अंदर देखोगी। इतना अच्छा लगता है ना अभी से ही, और ऐसे लगता है कि यार रोज कुछ ना कुछ नया करती है। तो ऐसा लगता है कि अरे 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 दिन कहाँ निकल रहे हैं पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है कि लाइफ में हैप्पीनेस आई है। और क्योंकि ये आपका क्योंकि आपकी फर्स्ट चाइल्ड है ना, फर्स्ट बेबी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम जब वो डॉक्टर आपको बेबी जैसे आपके जिस्म से बाहर, आपके हिस्से से बाहर निकलता है और जब आप पहली बार अपने बेबी को देखती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ मैं बस आपसे जानना चाहती हूँ कि फीलिंग क्या है, आपको कैसा लगा? जब बच्चा पेट से बाहर आता है तब तो एक फीलिंग होती ही है, लेकिन एक पहली फील जो होता है ना, जब आपको पता होता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो, आप माँ वहीं बन चुके होते हो, वो फील ही आपको कम्प्लीटली चेंज कर देता है, आपके माइंड को, आपके हार्मोन्स को। लाइफ में अगर आप आए हो तो और अगर ऊपर वाले ने आपको एक फीमेल की ज़िंदगी दी है तो आप कंप्लीट, ट्रस्ट में, भगवान सबकी ज़िंदगी में बच्चा दे है ना। इवन आई रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम आई सॉ माय सन, मतलब मैं अभी सोच, आप बोल रही हो ना, मैं ऑलरेडी फ्लैशबैक में जा चुकी हूँ, मैं आपको सुन भी रही हूँ और मैं अपना भी सोच रही हूँ कि जब मैंने मुझे अभी याद ऐसे था, उन्होंने मुझे मेरा बेबी ऐसे दिखाया, I made this. हाँ, लिटरली आप अपने बच्चे की खुशबू पूरा दिन मतलब वो खुशबू अलग होती है। और पता नहीं क्यों जब मैं पहले किसी और के इंटरव्यूज देखती थी एज अ मदर, तो मैं इस चीज़ को एहसास ही नहीं कर पाती थी। और मैं अब समझ सकती हूँ उस एहसास को मैं बहुत मिस कर रही थी। वो ज़िंदगी में वो चीज़ थी नहीं। अब मैं कंप्लीट ज़िंदगी को फील करती हूँ कि ये है ज़िंदगी, इट इज़ समथिंग एल्स। आपको खुशियाँ देखनी है ना, तो ये लाइफ भी जीनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ बहुत सारे लोग अपने करियर को लेके सोचते हैं कि नहीं पहले हम करियर बनाएंगे। मेरा मानना यह है कि ऊपर वाले ने डिसाइड किया होता है कि आपको आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा प्यारा बच्चा, एक औलाद देगा, तो उसको लेट मत करिए, आपका नसीब लेके आता है बच्चा। दैट इज व्हाट आई से, मैं हमेशा ये कहती हूँ, और ये आप, मैं और हमारे जैसी बहुत लड़कियां रिलेट करेगी जो लोग शादी को थोड़ा लेट करते हैं। आपको भी ये रिग्रेट है और मुझे भी ये रिग्रेट है। सबसे बड़ा रिग्रेट हमारा यही है कि काश थोड़ा और जल्दी हो जाती। मैं तो कहती हूँ आपका इतना प्यारा नसीब है, वो नसीब प्यार का नसीब, उसे रोकना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, ये आना चाहिए। सच बताऊँ मैं अभी भी सिंक इन करती हूँ कि यार ये बच्चा, ये प्रोडक्ट मेरा है, ये मैंने बनाया है। ऊपर वाले ने सब बेसिकली वो ब्लेसिंग दी है, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि जो सफ़र मैंने तय किया है ये, और बिलीव ही नहीं होता है। एंड बस थैंक यू बोलती रहती हूँ, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। मतलब जितना मैं ग्रेटफुल हूँ ज़िंदगी में उतना कम है। रोज़ाना मेरे मुँह से यही निकलता है। ठीक, मुझे लगता है ना, हम अपनी ज़िंदगी ना एक इतना इस माहौल में इतना बिजी हो जाते हैं ज़िंदगी में कि हम ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। और हमारी ज़िंदगी में बच्चा जब आता है ना, तो हम कहते हैं ना, हम बच्चे को सिखाएंगे, बच्चा हमें सिखाता है कि ज़िंदगी क्या होती है, कि हम जज ना करें, ज़िंदगी जिए, किसी चीज़ में नाप तोल ना करें, उस प्यार का एहसास करें। प्यार अनकंडीशनल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऊपर वाला देता है कि भाई भूल गए हो, तुम इंसान हो लेकिन ज़िंदगी को जीना भूल गए, उसकी वैल्यू करो। तो सीख रहे हैं।
सिखा नहीं रही हूँ, मेरा तो मानना है कि हमें सीखना चाहिए बच्चे से, सिखाना तो बिल्कुल उनकी मासूमियत से, कि ज़िंदगी तो ये है जो हम विद एज टाइम और ज़िंदगी के भार के साथ भूल जाते हैं और टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो यस, मैं बोलूँगी कि सीखने का वक्त दोबारा आ गया है। हाँ, फिर से स्टूडेंट बन गए, फिर से स्टूडेंट बन गए, टीचर हमारे बच्चे हैं। हाँ, और वो ज़िंदगी दोबारा से अपना बचपना जीना, देखना दोबारा से, अमेजिंग। अब आपकी बच्ची माशाल्लाह से 3 महीने की हो गई है ना, तो जब बच्चा पैदा होता है और ये जो स्पेशल 3 महीने का जो फेज़ होता है, ये सबसे, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही अलग टाइप का फेज़ होता है, बिकॉज बच्चा स्लोली बड़ा हो रहा है। अब उसके अंदर जो अपने पैदा होता है तो बच्चा ज़्यादा वक्त सोया रहता है, एक अलग चीज़ें होती है, पर जैसे जैसे वक्त आगे जाता है बच्चे की हर चीज़ बदलती है, चाहे वो उसका नाक नक्शा हो, जैसे चेहरे की बात करो, उनकी आदतों की बात करो, उनकी यू नो जो भी वो नटखट तरीके वो करते हैं उनकी बात करो, तो बहुत चेंजेस आते हैं। तो आप अपनी बेटी में ऐसे क्या चेंजेस देख रहे हैं, आपको लग रहा है अच्छा, जो शुरुआत आपने देखा होगा आप लगेगा अच्छा मेरी बेटी ये कर रही है? देखिए, मैं तो जब से पैदा हुई है, मैं एक चीज़ तो मैं डे 1 से नोटिस कर रही हूँ कि उसको बड़े होने की बहुत जल्दी है। अच्छा रुक जाओ। हाँ, वो तो गर्दन बहुत चलाती है आजकल की। ये क्या कुछ नई टेक्निक वाले बच्चे हुए हैं क्या जो अपनी गर्दन ढक 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 ढक। तो मैं हमेशा बोलती हूँ भाई आराम से, ज़िंदगी पड़ी है बड़ा होने के लिए, एंजॉय करो। सो रोज़ कुछ ना कुछ नया देखती हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ नया देखती हूँ। मतलब आई थिंक मेरी खुद की माँ बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी को मैं माँ के रूप में इतना रिस्पॉन्सिबल देख पाऊँगी, क्योंकि अपने यू नो बच्चे आपको हमेशा ऐसी लगता है कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं काम, सब ऐसे हो पाएगा, क्योंकि हम हमारी माँ बाप के सामने हम खुद बच्चे हो जाते हैं, सब छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ देख के मेरी खुद माँ भी सरप्राइज़ और मैं भी सरप्राइज़ हूँ कि यार ये हो रहा है, चीज़ें आप संभाल पाते हो, और अच्छा लगता है। आप अपने बच्चे को ग्रो होते देखते हैं, उसकी चीज़ें करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। तो आई थिंक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल आप एक्चुअली तब बनते हो जब आप माँ बाप बनते हो। बिल्कुल। और हमारी माँ हमेशा ये कहती है ना, जब हम छोटे थे माँ बनने के बाद वो चीज़ पूरी हो जाती है। हमारी माँ हमेशा कहती है जब तू माँ बनेगी ना तब पता चलेगा। बिल्कुल, तू माँ बनेगी ना तब पता चलेगा। माँ बाप की वैल्यू एक्चुअली जिसे कहते हैं ना कि आप माँ बाप बनने के बाद पता चलता है। बिल्कुल। तो युविका, पहले तो जाहिर सी बात है, आप जब बच्चा नहीं था, आप अकेली थी, तो आपकी जो एक पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्पेस होता है, जब जो करना है, जब जहाँ निकल जाना है, कभी भी सोना है, कभी भी उठना है, एक पर्सनल लाइफ हमारी एक अलग होती है। पर बच्चा आने के बाद अब आप उसको कैसे बैलेंस कर रही हो? बिकॉज जाहिर सी बात है, आप अब लाइफ वैसी नहीं रही। मैंने ये अपनी जर्नी में जाना कि मुझे माँ बनने की इतनी चाह थी कि अब मैं जो कुछ भी करती हूँ हर चीज़ में मुझे सिर्फ प्यार ही दिखता है। तो वो हर चीज़, थकान नहीं समझ में आती, ना सोना नहीं समझ में आता। तो हर वो चीज़, कई बार इतनी बार मेरे साथ हुआ है कि मैंने नैनी रखी है तो वो बीमार पड़ गई, वो फिर गांव चली गई। शुरू मैंने नर्स रखी, मुझे पकड़ने में डर लगता था बच्चे को। बिल्कुल, जब आप आए थे तो उस टाइम पकड़ने में डर लगता था। तो शुरू में दिक्कतें हुई अपनाने में चीज़ें। तो मैंने ये जाना कि ये सारी चीज़ें जब मैं खुद कर रही हूँ ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जब मैं डिपेंडेंट होती हूँ तो ऐसा लगा मैंने अपना बच्चा क्यों दे दिया, वो मेरा बच्चा है, मैं करना चाहती हूँ। ऑफकोर्स काम भी है, तो काम के साथ साथ आई थिंक जब आप कोई चीज़ शिद्दत से करना चाहते हो ना, सब बैलेंस होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आई थिंक हर न्यू मॉम्स के ऊपर ये प्रेशर कहीं ना कहीं, चाहे फैमिली से तो इतना नहीं होता, कभी कभी होता है, बट सोसाइटी प्रेशर ऑफ लूजिंग वेट। ये इतनी बार मैंने सुना है लोगों कि अरे खाने पे ध्यान देना, मोटी मत जाना। अच्छा, तो ये जो प्रेशर आपके ऊपर एक न्यू मॉम पे और स्पेशली फीडिंग मॉम पे जो डाल दिया जाता है, बिकॉज दे हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी चेंज हो रही है एंड आप ब्लोटेड लगोगे, आप सूजे हुए लगोगे और आप कभी कभी एक्स्ट्रा हेल्दी लगोगे आपकी वो इनिशियल फीडिंग डेज में। तो आई थिंक ये, और अगर आप एक पब्लिक फिगर हो, बिकॉज यू आर अ पब्लिक फिगर, पीपल सी यू, पीपल वॉच यू, दे फॉलो यू, वो आपसे इंस्पायर्ड है। तो जब आप एक पब्लिक फिगर होते तो ये एक प्रेशर और होता है ऑफ लूजिंग वेट, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु कम आउट विद सच पोस्ट जो कहते हैं ओ आई हैव लॉस्ट सो मच ऑफ वेट इन सो मेनी डेज, एंड फिर वो प्रेशर ना आप पे भी बन जाता है, बिकॉज वो कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि यार ये भी तो अभी माँ बनी ना, देखो इसका तो वेट चला गया, इसका नहीं गया। तो आई थिंक ये जो एक प्रेशर होता है, आई एम श्योर बिकॉज एज अ पब्लिक फिगर आपके ऊपर भी आया होगा, तो हाउ डिड यू डील विद दैट? या आपके ऊपर ऐसा कुछ आपने फेस किया? स्पीकिंग, कंपैरिजन तो आप लोगों के सजेशन बोलूँ या कंपैरिजन बोलूँ, वो तो बिकॉज हम लोग पब्लिक फिगर हैं तो वो आते ही रहते हैं सबकी तरफ से। और स्पेशली जब आप माँ बन जाते हैं तो सजेशन तो ऐसे फ्री में आते हैं कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, आपको ये करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है। तो इन सब बातों की मैं एक ही जवाब देना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी आप जानते हैं, आपका शरीर, आपकी बॉडी आपकी है, आपसे बेहतर नहीं जानेगा कोई। और डेफिनेटली एक इंसान हो, वो डिस्टर्बनेस होती है कि यार कपड़े फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन उसका ऑल्टरनेट रीजन होता है कि खरीदूं या वेट करूं। बिल्कुल, खरीदूं या वेट करूं। बट आई थिंक हर चीज़ का सोल्यूशन है एक अच्छा हेल्दी माइंड। जब आप खुश होते हो ना, अपना एटीट्यूड करेक्ट रखते हो, तो कपड़े भी अच्छे लगते हैं और स्किन भी अच्छी लगती है और बॉडी भी। और कुछ भी समय एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी सेम नहीं रहता। वक्त अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, नॉर्मल भी होगा, तो सब निकल जाता है और उस वक्त को एंजॉय करना चाहिए।
मैं तो वही कहती हूँ, जब इंसान बुरा वक्त आता है तो इतना अपसेट होता है। मैंने कहा यार जब अच्छा वक्त नहीं रुकता तो बुरा वक्त भी नहीं रुकेगा, ये भी चला जाएगा एक वक्त पे। अगर आप जिंदगी में इस फॉर्मूले को जान जाओ ना, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो ये फेज का भी अलग मजा है, यू नो। प्रेगनेंसी में जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम मेरी इतनी प्यारी स्किन हो गई थी, मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती थी लिटरली। बेटियों के साथ आई थिंक ये हो जाता है। तो मैं बेटा था तो मेरी तो स्किन की बैंड बच गई लिटरली, इतने एक्ने। मैंने कहा भाई आप आ रहे हो जिंदगी में खुशियां लेकर, तो ये पिंपल का गम मुझे क्यों दे रहे हो? बट मेरे फेज में मैं अपने आप को देख के बोलती थी यार क्या लग रही हूँ मैं मोटी होके भी। क्यों? बट आप मैंने हमेशा युविका को इतना स्लिम ट्रिम देखा, इतना पतला देखा है लाइफ में कि यू नो जब अब ये युविका बोल रही मैं एंजॉय कर रही, तो मैंने कहा भाई मैंने एंजॉय अलग ही। पर आपके चेहरे पे एक अलग ही रौनक है, और वो जो आप जो बात कर रही हो ना खुशी की, वो आपके चेहरे से झलक रही है युविका। पता चल रहा है कि आप यू नो सिर्फ ऐसे नहीं, आप अंदर से खुश हो, है ना। अंदर से खुश इंसान दिखाई देता है।